गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलें आज के क्लास में कॉम्प्लीमेंट, जिसका संबंध किस चैप्टर से है? वर्ब से, ठीक ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है? क्या होता है? ओके, अब यहां देखिए, पूरा क्या है? पूरा कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देखो जी, साइड में कट तो नहीं रहा। डिफिनेशन तो कुछ चीजें मैंने पहले बता दी हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इंग्लिश टू इंग्लिश अगर लेते हो डेफिनेशन तो कम समझ में आएगा। अब चूंकि आप हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हो तो कोई कसम नहीं है कि नहीं इंग्लिश में ही डेफिनेशन दिया जाए, तो लगभग तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही देता हूँ। तो कुछ चीज़ों क्या है, आप हिंदी में डेफिनेशन लीजिए, जैसे वर्ब का भी मैंने दिया था, ठीक ना, हिंदी में, तो बेहतर समझ में आता है। तो इसका हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी कॉम्प्लीमेंट का? कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, करता क्या है, इसका जो है किसी सेंटेंस में स्थान कहाँ होता है, तो ये चीज़ है। तो पहले तो डेफिनेशन ले लीजिए इसका, ठीक ना। देखिए, स्थान क्रिया के बाद क्या आएगी? क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला, क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला, ठीक ना, वह शब्द जो क्रिया के भाव को पूर्ण करता है, क्रिया के भाव को पूर्ण करता है, यह डिफिनेशन है, ठीक ना। अब सवाल ये उठता है, आपके मन में भी उठेगा कि क्या बिना कॉम्प्लीमेंट का क्रिया का भाव पूर्ण नहीं होता है? तो होता है, होता है। सुन लीजिए, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां क्रिया के बाद फुल स्टॉप लगने पर क्या हो जाता है? भाव पूर्ण हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे जहां वर्ब के बाद फुल स्टॉप लगाने के बाद वर्ब का भाव पूर्ण नहीं होगा। तब बताइए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलिए, पड़ेगी। तो वहीं पर कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जब क्रिया के भाव को सेंटेंस पूर्ण नहीं कर पा रहा है, अर्थात सेंटेंस में प्रयुक्त क्रिया का भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट वहीं जरूरी हो जाता है। क्या करने के लिए? क्रिया के भाव को पूर्ण करने के लिए। अब सवाल ये उठता है, डिफाइन तो कर दिया गया, यही चीज इंग्लिश में भी। क्या जी? हम कह रहे हैं कि दी वर्ड, हम अगर चाहे तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं ना। बोलिए, हम लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कही दी वर्ड used after a verb। क्या हुआ? क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला शब्द, वह शब्द प्रयुक्त होने वाला, यानी प्रयुक्त किया गया। देखिए, क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, the word used after a verb, ठीक, that। अब सवाल ये उठता है कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तो दैट का एंटीसीडेंट कहाँ आ जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट इतना दूर आ गया, देख रहे हैं ना, डिवाइड करना किसी की। तो क्रिया के बाद प्रयुक्त,
क्रिया के बाद प्रयुक्त वह शब्द जो that makes curry or sense of work, तो मेक द लगा लीजिए, और मत लगाइए यहाँ, ऐसा में जाएगा। मेक्स द सेंस ऑफ वर्क इज कॉल्ड और क्या कंप्लीमेंट। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इंग्लिश में समझिए चाहे हिंदी में समझिए, लेकिन हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगी यहाँ पर। इंग्लिश भी ठीक है। The word used after above that makes this sense of, make this sense of, देखिए पूर्ण करता है make the make, हम कर रहे हैं make the complete sense, इसमें सब जोड़ दीजिए complete sense। आप make the complete sense अगर लिखते हैं तो पूर्ण भाव बनाना हो जाएगा। कुल मिलाकर make sense का क्या मतलब? भाव को पूर्ण करना, भाव बनाना। तो make का जैसे क्या सेंटेंस की डिफिनीशन है का अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव देता हो। तो ये क्या करता है? मेक द सेंस या मेक कंप्लीट या कंप्लीट। तो यहाँ पर हम बेहतर शब्द दे रहे हैं कंप्लीट द, यानी पूर्ण करता है, सीधा सीधा आपको और सरल हो जाएगा, उसमें कंफ्यूजन होगा। मेक दैट कंप्लीट्स, जो पूर्ण करता है किसको? द सेंस ऑफ वर्क। ये एकदम इजी हो गया, ठीक ना। जो क्रिया के भाव को पूर्ण करता है कंप्लीमेंट कहलाता है। अब चलिए, तो सीधा सीधा इसकी पोजीशन कहाँ होगी? पोजीशन आफ्टर वर्ब होगी। सेंटेंस में अगर देखा जाए तो पोजीशन कहाँ होगी? आफ्टर वर्ब होगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी दशा में क्रिया कितनी प्रकार की होती है, कंप्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ आगे। अब चलिए हम काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट की बात करते हैं। क्या जी? काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट की बात करते हैं। ये हुआ काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट। अब पोजीशन तो आप किससे जान गए? डेफिनेशन से ही जान गए कि इसका स्थान आफ्टर वर्ब होगा। इसका मतलब ये होगा कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा? ये देखिए सेंटेंस क्या होगा? ये होगा सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या होगा? वर्ब। और इसके बाद क्या होगा? कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट। ये होगा, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि हम सीधा यहाँ कंप्लीमेंट तो लिख दिए और बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा? तभी तो काइंड बनेगा। तो अभी तो हम क्या ऑब्जेक्ट को एब्सेंट रखते हैं। क्या करते हैं? एब्सेंट रखते हैं। अब हम चलेंगे क्रिया की डिफिनीशन से काइंड्स ऑफ वर्ब से। काइंड्स ऑफ वर्ब से ध्यान दीजिएगा। तो काइंड्स ऑफ वर्ब से अगर हम चलते हैं, ये तो हमारा हो गया क्या जी? सेंटेंस। क्या हो गया? ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि काइंड्स कैसे आप याद करेंगे। सरल तरीका। अब जो है आपका, मान लीजिए ये क्रिया आपका लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब टू बी। क्या है? ये क्रिया आपका लिंकिंग वर्ब टू बी है। टू बी है तो जानते हो क्या करेगा? यह कंप्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए, क्या मैं कंडीशन बता रहा हूं, इसको बढ़िया समझ लेना। सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए यानी इसको एक्सप्लेन करेगा। इसको करेगा, इसको एक्सप्लेन करेगा। सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करेगा। यानी सर्वप्रथम इसका काम होगा इसको व्याख्या करना और उसके बाद ये क्रिया के भाव को पूर्ण करेगा। तो ऐसी दशा में जो ये कंप्लीमेंट है इसका नाम हो जाता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट।
क्या हो जाता है जी, क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं भैया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ये हम डिफिनीशन के माध्यम से काइंड्स आपको बता दे रहे हैं। तो ये काइंड्स हो गया, इसका मतलब कि इसमें अगर हम एक यहाँ जोड़ दिए सब्जेक्ट तो एक स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो गया। क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो गया। ओके, अब मान लीजिए कि यह कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या ना करता हो बल्कि किसकी करता हो, ऑब्जेक्ट की, तो इस स्ट्रक्चर में तो संभव नहीं है, क्योंकि हमने वर्ब के बाद क्या लिख दिया, क्या लिख दिया हो, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। तो हम दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम वर्ब ले लेते हैं, और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ये कॉम्प्लीमेंट है, अभी आप सिंपली क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट की स्थिति में दो कंडीशन होती है, हम ऊपर मिटा करके बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर तो आप जान गए, हम आगे 1 by 1 काइंड्स पर वीडियो बनाएंगे और क्या करेंगे, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। तो एक तो आप पा गए, कौन सा, बोलिए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पा गए, एक काइंड्स हो गया। अब दूसरे हम काइंड्स में आते हैं। तो जो दूसरी जो कंडीशन होती है, यहाँ देखिए, जैसा कि मैं पढ़ाया हूँ आपको वर्ब, क्या ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में कौन, टू बी और टू हैव, सारे को वीडियो बन चुकी है। आप क्रम से क्या करिए, वर्ब का चैप्टर फिनिश करिए, तब कॉम्प्लीमेंट समझ में आएगा। अब हम फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक, एक तो आप समझ गए, और यहाँ पर हम लेते हैं वर्ब। ठीक, अब चलिए वर्ब लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर फिर से कंप्लीट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो पुराना स्ट्रक्चर ऊपर वाला था उसमें हमने क्या बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया। अब यहाँ ये देखना है कि यह कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। अब सब्जेक्ट की बात खत्म हो गई, सब्जेक्ट की बात खत्म हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट की व्याख्या हो चुकी है। अरे सब जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो उसका काम तो खत्म कर दिया मैंने। अब चलिए, अब कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन क्या है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट इसकी व्याख्या कर रहा है, इसकी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कि यह इसकी व्याख्या करते हुए क्या करता है, एक्सप्लेन करते हुए, यानी ऑब्जेक्ट को व्याख्या करते हुए एक क्रिया के सेंस को पूरा करता है, तो इसका नाम जो पड़ जाएगा क्या जानते हैं, ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बताइए, जो एक और स्ट्रक्चर जो हमारा हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट को उतार देंगे, इसको बढ़िया समझ लीजिए। और यहाँ पर जो हमारी क्रिया होगी, ये जो वर्ब है, बोलिए, तो आप क्या था, लिंकिंग वर्ब टू बी, यहाँ पर ये क्रिया हमारी क्या हो रही है, बोलिए, ये तो व्याख्या की बात किया था ना, ट्रांसिटिव वर्ब, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब तो है, क्या है, अरे यहीं पर हम ट्रांसिटिव लिख देंगे, हम वहाँ नहीं लिखेंगे। ये हमारी क्रिया ट्रांसिटिव होगी तभी तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसी दशा में इस ट्रांसिटिव वर्ब को जब भी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए वर्ब के भाव को पूर्ण करेगा, यह ट्रांसिटिव वर्ब क्या कहलाएगी, फैक्टिटिव वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फैक्टिटिव वर्ब कहलाएगी। तो आप क्या करिएगा, फैक्टिटिव वर्ब पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर क्या हो गया,
एक सब्जेक्ट, यानी दो स्ट्रक्चर मिल गया। क्या हो गया बोलिए, सेकंड स्ट्रक्चर मिल गया सेंटेंस का, किसके साथ, कंप्लीमेंट के साथ, यानी ये कंप्लीमेंट का दूसरा काइंड है। क्या है, दूसरा काइंड। अब चलिए मान लीजिए कि कंप्लीमेंट, ये जो कंप्लीमेंट है ना तो सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है और ना तो ऑब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है। ध्यान दीजिए, कहा मैंने बताया, पहली बार बताया था कि मान लीजिए क्रिया जो है हमारी लिंकिंग वर्ब टू बी है, तो उस समय कंप्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए वर्ब के भाव को पूरा करता है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। दूसरे में बताया क्रिया हमारा क्या है भैया, बोलिए, क्रिया हमारा क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट लगा है, तो ऑब्जेक्ट लगा रहते हुए अगर दो कंडीशन आएगी, एक कंडीशन ऑब्जेक्ट लगे हुए, एक कंडीशन आएगी कि ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए वर्ब की व्याख्या करेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट अथवा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और दूसरी कंडीशन आएगी कि ये भैया सब्जेक्ट की तो व्याख्या नहीं कर रहा है और ऑब्जेक्ट की भी नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। ये तो तीसरा काइंड हो गया। तो जो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ये इसके लिए बना, पहला किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए, और तीसरा, तो इसमें जो हमारा सेम स्ट्रक्चर यही उतरेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए, ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए, ट्रांसिटिव वर्ब, और यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हमारा ये तीसरा जो है स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक, कितने सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गए, 3 हो गए। तो पहले में आप क्या पाए, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, दूसरे में क्या पाए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, तीसरे में क्या पाए, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। अब बचती है एक क्रिया मान, भाई 4 क्रिया होती है ना, एक्शन वो हम पढ़ाए हुए हैं, अरे काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ाए हुए हैं, एक्शन और की केवल बात नहीं करेंगे। कौन, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में 2, एक टू बी और टू है। तो अब बच रहा है क्या, टू है। तो अब देखिए कैसे काइंड्स बना हुआ है। तो अब टू है के लिए आप क्या करोगे, टू है के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो एक क्रिया हमारी टू है बच रही है, तो टू है, अब ध्यान देना, टू है में हम क्या करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद जो है लिंकिंग वर्ब टू है लिख दिए, क्या लिख दिए, टू है, ठीक है। तो इसके बाद आएगा कंप्लीमेंट। कौन सा कंप्लीमेंट, अब ये जो कंप्लीमेंट होगा, 2 काइंड्स मुख्य होते हैं, एक कौन, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो यदि कंप्लीमेंट जो है सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए वर्ब के भाव को पूर्ण करता है, तो सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए वर्ब के भाव को पूरा करता है, तो ऑब्जेक्टिव से किस में चले जाते हैं, ऑर्डिनरी में। तो यहाँ क्या लग जाएगा भैया, ऑर्डिनरी, यहाँ भी लग जाएगा ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। तो ये तो एक तरह से हमने ट्रिक बताया डिफिनीशन के साथ, ठीक ना। अब इसके साथ भैया डिफिनीशन के साथ, तो मेरा क्वेश्चन ये था, देखिए तीसरा हो गया, तीसरा ये कंप्लीमेंट जो ऊपर आ चुका है, यहाँ भी रिपीट होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बिना कंप्लीमेंट का क्रिया भाव नहीं करती है, तो करती है, करती है, ठीक ना। अब कंप्लीमेंट की जरूरत कब पड़ती है, जब क्रिया पूर्ण भाव नहीं देती। अब कुछ एग्जाम्पल में दे करके आपको समझा देता हूँ, और काइंड नहीं, पहले तो काइंड्स दूंगा, लिखूंगा। इस तरह से 3 काइंड्स हुए, कितने हुए भैया, देयर आर का 3 काइंड्स लिखिए या टाइप्स लिखिए, क्या लिखिए, टाइप्स ऑफ कंप्लीमेंट। क्या करिए, कंप्लीमेंट, ठीक। तो पहली हेडिंग आपकी हो जा रही है क्या, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक, या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब इसको हम अलग वीडियो में इन डिटेल देंगे, ठीक ना।
क्रिया टू बी के साथ बढ़िया से कि जब ये सब्जेक्ट की व्याख्या करता है तो किन किन बातों को बताता है। अब दूसरा क्या होगा भैया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है, ये जान लीजिए। और सिंपली आप कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन आप जान ही चुके हैं। अब ये जो तीसरा हेडिंग हमारी आ रही है, ऑर्डिनरी। क्या हो गया, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब देखिए कुछ है यहाँ पर, कौन सी क्रिया आई, सीधा सीधा अगर आप शॉर्ट में लेना चाहते हैं तो हम दे दे रहे हैं। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस क्या मिलेगा, लिंकिंग वर्ब टू बी। क्या मिलेगा, लिंकिंग वर्ब टू बी। आप प्लस क्या मिलेगा, बोलिए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या मिल गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको समझ लीजिए, स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ देखिए सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद क्रिया ट्रांसिटिव से चेंज होकर क्या हो जाती है, फैक्टिटिव। तो फैक्टिटिव वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब यहाँ क्या मिला, यहाँ दो मिलेगा। देखिए यहाँ दो मिलेगा, एक मिलेगा सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट मिलेगा, और उसके बाद अभी इसमें इंट्रांसिटिव भी आएगा, टर्म अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर ले लीजिए। एक तो ट्रांसिटिव क्रिया आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट आएगा। एक तो स्ट्रक्चर ये मिल गया, और सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इंट्रांसिटिव वर्ब, ध्यान दीजिएगा, इंट्रांसिटिव के बाद सीधा ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ऑर्डिनरी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और एक स्ट्रक्चर देखो ये आ रहा है कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक लास्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब क्या, टू है, लिंकिंग वर्ब टू है। तो सारी वीडियो वर्ब वाली पढ़ जाइए, लिंकिंग वर्ब टू है, आ रहा नहीं, लिंकिंग वर्ब टू है, प्लस क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। तो कुल छोटा हो जाएगा, है एकदम नजर नहीं आ रहा, एकदम छोटा हो गया। अच्छा, अरे लड़के सब पढ़ लेंगे इतना, क्या हम बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं ना भैया। ये टू है वो है, अब देखो तो है, तो ये टू है हो गया, ये स्ट्रक्चर मिला, यानी लिंकिंग वर्ब टू है, इसके साथ क्या आ गया, बोलो, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। तो कुल कितने स्ट्रक्चर हो रहे हैं, देखो गिन लो, काउंटिंग कर लो। हम काइंड साथ दे दिया और यही स्ट्रक्चर पूरा सेंटेंस दे दिए, पूरी क्रिया आ गई, संपूर्ण क्रियाएं आ गई। तो जो पहला हमारा है लिंकिंग वर्ब के साथ, स्ट्रक्चर नंबर 1। दूसरा है आपका फैक्टिटिव वर्ब के साथ, देख रहे हैं ना, फैक्टिटिव वर्ब के साथ, स्ट्रक्चर नंबर 2। और यहाँ पर देखो 3 है, 3 2 5, कुल कॉम्प्लीमेंट के साथ 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर से होते हैं, जिसमें संपूर्ण क्रियाएं आ जाती हैं, कोई क्रिया शेष नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब टू बी की बात कर रहे हैं, यहाँ फैक्टिटिव जो है, ट्रांसिटिव जो वर्ब थी फैक्टिटिव बन गई है, यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ पर इंट्रांसिटिव है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब टू है। तो कुछ 4 ही क्रियाएं होती है जी, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग और हेल्पिंग। तो हेल्पिंग की तो बात यहाँ होगी नहीं, ठीक ना, हेल्पिंग, लेकिन लिंकिंग में 2 होती है, एक टू बी हो, टू है। तो अगर मेरा स्टूडेंट हो तो वर्ब वाला पूरा पढ़ जाओ, उसके बाद उसको पढ़ना, सब समराइज हो जाएगा, पूरी इंग्लिश ग्रामर यहाँ आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर से डिफाइन करूँगा, इसका स्ट्रक्चर दे दूँगा और एग्जाम्पल दे दूँगा। इसी तरह इसका, इसी तरह इसका। और ऑर्डिनरी में कितनी, मतलब 3 क्रियाएँ, देखो 3 क्रियाएँ आ रही हैं, देख रहे हो ना, सब पर एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में तो संभव नहीं ना है कि सब स्ट्रक्चर को या तो ब्रीफ में कर दिया जाए, मदारी खेला कर दिया जाए, मज़ा नहीं आएगा। आपको आया या ना आए, मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगा।
थैंक यू।